सर ताइक्वांडो एज अ सेल्फ डिफेंस मैंने 2010 से स्टार्ट किया था, जस्ट प्लेइंग लाइक अ गेम, बट प्रोफेशनली 2015 में स्टार्ट किया। 2015 में पहली बार नेशनल मेडल जीता था, उसके बाद कंटिन्यूसली नेशनल चैम्पियन रही, जूनियर नेशनल चैम्पियन प्लस सीनियर नेशनल चैम्पियन। और उसके बाद मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सेमीफाइनलिस्ट रही, और उसके बाद साउथ एशियन गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट। अभी रिसेंटली 2022 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हम तीनों बहनों ने एक साथ रिप्रेजेंट किया इंडिया को, और अभी करंट स्वीडिश ओपन में सिल्वर और यूरोपियन कप में ब्रॉन्ज। मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तब हमने स्टार्ट किया था। 2010 में हमने शुरू किया था मैंने, और 2015 में प्रोफेशनली स्टार्ट किया था। 2015 में मैंने फर्स्ट नेशनल खेला था जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था। उसके बाद हमने कंटिन्यूसली मैंने 2017, 18, 19 में मैं नेशनल मेडलिस्ट रही, और अभी रिसेंटली 2019 में एशियन चैम्पियनशिप में भी सेमीफाइनलिस्ट रही मैं, और अभी 2022 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला जिसमें हम तीनों बहनों ने खेला, इंडिया को टुगेदर रिप्रेजेंट किया। अभी स्वीडिश ओपन और यूरोपियन कप में भी मेडल रहा। हाँ, मुश्किल था काफ़ी तो नहीं, यहाँ पर मुश्किल था क्योंकि उसमें मतलब बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, और एकदम से ही ऐसे लोड पड़े, मतलब काफ़ी चीज़ें एक साथ इकट्ठी करनी पड़े, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। सर प्रोफेशनली तौर पे तो 2015 में शुरू किया था। वैसे ये पार्क में खेलते थे, उसमें ताइक्वांडो भी खेलते थे और गेम भी खेल लेते थे, लेकिन 2015 में जब इनके नेशनल में मेडल लगे तब हमने इनको प्रोफेशनली तौर पे शुरू करवाया, और 2016 में हमने एक कोरियन कोच को हायर किया। उसके बाद से ये नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे मेडलिस्ट बनते गए। काफ़ी अच्छी जर्नी रही। 2017 में 18 में लगातार ये मेडलिस्ट रहे नेशनल में। 18 में गीता ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली, उसकी सेमीफाइनलिस्ट रही। रितु ने एशियन चैम्पियनशिप खेली जूनियर में। प्रिया ने कोरिया में 2 नज़ारी यूनिवर्सिटी के में ब्रॉन्ज मेडल जीते। उससे हमारा हौसला बुलंद होता गया। बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो माँ बाप को तो यही चाहिए, और उसके कारण हम आगे बढ़ते गए। गीता ने 2019 में साउथ एशियन गेम में सिल्वर मेडल जीता। वो हमारे लिए प्राउड वो ज़्यादा हो गया कि हम और ज़्यादा उत्साह के साथ लगे। 2021 कोरोना के कारण ख़राब हो गया। 22 में इन्होंने अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि तीनों सगी बहन एक इवेंट को एक साथ खेल के, क्योंकि अभी तक 2 ही बहनें एक साथ खेलती थी लॉन टेनिस, जो अमेरिकन प्लेयर्स सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स। हमें ये मौका था कि रितु कब 18 की हो और हम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं, तो हम इसका मौका देख रहे थे। जैसे ही रितु 18 की हुई, हमने इनको वर्ल्ड चैम्पियनशिप का ट्रायल था औरंगाबाद में, हमने वहाँ पे भेजा। बच्चों ने तीनों ने क्वालिफाई किया, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था तभी। एक्चुअली हम तीनों सीनियर कैटेगरीज में हो गए थे, तब हमारा ये प्लान बोलूँ या सपना, कि हम तीनों एक साथ खेलें, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। ये पापा ने बोला था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, तो इसको हम एक टाइप से अपनी स्ट्रेंथ की तरह देखते हैं, क्योंकि हम तीनों एक साथ हैं तो हम स्ट्रॉन्गर हैं। और इंडिविजुअली तो हम पहले भी इंटरनेशनल मेडलिस्ट रहे हैं, बट तीनों एक साथ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेडल जीत रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी, एक डिफरेंट लेवल की बात है। यूरोप की सारी कंट्रीज़ ही अच्छी है ताइक्वांडो में। डेनमार्क, स्पेन, नेदरलैंड, नॉर्वे, सारी कंट्रीज़ ही अच्छी है, तो हमने ट्राई किया कि हम अपना बेस्ट दें। इसको हम ऊपर रखेंगे पहले, क्योंकि हम तीनों एक साथ ही खेले हैं। हमारा पहला मेडल है ये तीनों का एक साथ। ये मेडल अपने फादर को बोलूँ या मदर को, दोनों को डेडिकेटेड है, क्योंकि मम्मी हमारी बैकबोन रही है और पापा हमारे लिए रास्ता तैयार करते रहे हैं। हाँ, जैसे इन्होंने मेडल जीता उसके बाद इन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया मुझे, तो वो हमारे लिए एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। जो आज तक हम सोच रहे थे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, तो वो बन गया। वो हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। पहले छोटे थे तो पापा ने स्टार्ट किया था हमें जल्दी उठाना बहुत मुश्किल रहता था उस टाइम पे जल्दी उठना। पापा हम सबको उठाते थे, लेके जाते थे पार्क में, रनिंग और फिजिकल एक्सरसाइज सब कुछ। तो पापा ही रहे हमारी इंस्पिरेशन स्टार्टिंग से, और अब तो हमने खुद उठना शुरू कर दिया
जब से हमने प्रोफेशनली ताइक्वांडो शुरू किया। यूजुअली पापा हमारा रोड मैप तैयार करते हैं, हमें सिर्फ उस पर चलना होता है, और मम्मी पीछे से बैकबोन की तरह सपोर्ट करती है सारा हमारा डाइट खाना, और मेंटली मम्मी बहुत ही रिलैक्स रखती है हमें, और पापा हमेशा ही हमारा रास्ता तैयार रखते हैं, तो हमें ऐसा कोई बर्डन नहीं रहता कि हमें आगे के लिए सोचना है, वो काम हमारे पेरेंट्स करते हैं। हम तीनों एक साथ खेलते हैं तो हम मेंटली रिलैक्स रहते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम तीनों एक दूसरे के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर महसूस करते हैं और बाकी टीम से। मेरी स्पोर्ट्स इंस्पिरेशन मेरी सिस्टर्स ही थी, ये मुझसे बड़ी थी तो मैं इन्हीं को ही देख के करती थी, और फिर बाद में मेरी स्पोर्ट्स इंस्पिरेशन अब मैं खुद ही हूँ। मैं रोज़ अपने आप को मतलब बेटर, रोज़ अपने कल से बेटर करने की कोशिश करती हूँ। मेडल की चाहत तो मैं नहीं कह सकता, अब मेडल ही ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ कि अपना बेस्ट दे और देश के लिए अच्छा करे जो भी कुछ हो सकता है आप पे। और अभी इनके आने वाले गेम हैं, साउथ एशियन गेम भी है, एशियन गेम भी है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम भी है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में अगर ये खेलते हैं वो भी ओलंपिक के बराबर ही है। तो ये सारे बड़े गेम हैं जो 2023 में होने हैं। सर एक्चुअली 2023 में होने वाला है, तो हम इस बात से ज़्यादा खुश है कि अब हम बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को नेक्स्ट ईयर के लिए, एशियन गेम्स के लिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पोडियम तक पहुँचें। कि अभी हमें और मेहनत करनी है एशियन गेम्स के लिए और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए हमें और ज़्यादा तैयारी करनी है। नेशनल लेवल पे तो compete करना फिर भी इजी था मेरे लिए, और जब इंटरनेशनल लेवल पे मैं फ़र्स्ट टाइम गई 2019 में, वो एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तब हमें पता चला किस लेवल की प्रैक्टिस की अब ज़रूरत है हमें, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वो। उसके बाद पता चला कि कैसे अब कैसे ट्रेनिंग करनी है। सुबह हम 3 घंटे करते हैं और शाम को भी हम 3 घंटे करते हैं। बाकी हम जैसे संडे को अगर हमें करनी है तो हम 2 घंटे या 3 घंटे अलग से एक्स्ट्रा निकालते हैं, जिससे हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस कहाँ पे करते हैं आप? एकेडमी में ही करते हैं, हमारी एकेडमी है उसमें ही करते हैं अभी। हम ताइक्वांडो के अलावा बेसबॉल खेलते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हम मेंटली भी रिलैक्स हो जाते हैं, और बाकी उसके की पॉइंट्स जान के बहुत ही मतलब हमें ताइक्वांडो में भी हेल्प करते हैं। प्रैक्टिस जितनी हम करेंगे, जो जो हमारी वीकनेस है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, उसको हम जैसे जैसे इम्प्रूव करेंगे तो हमारी वो स्ट्रेंथ बनती रहती है, तो उससे हम आगे बढ़ते रहते हैं। ताइक्वांडो में सर मेनली फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस एंड किक्स, मेनली किक्स का गेम है ये। सो वी वर्क ऑन किक्स, माय स्ट्रेंथ इज किक। मेरी स्ट्रेंथ मेरी एक्यूरेसी है, मेनली पुमसे में हैंड्स के स्टेप्स होते हैं, किक्स होती है, तो मेरी एक्यूरेसी मेरी स्ट्रेंथ है। बस ये खेलता रहो बे, हमने तो में खुशी है वो। नीरज चोपड़ा, आई वांट टू मीट नीरज चोपड़ा। सेम सेम।